अस्सलामुअलैकुम डियर गाइस। पिछले लेक्चर में मैं आपको बैंड टेस्ट की परफॉर्मेंस थ्योरी ऑफ बैंड टेस्ट बता चुका हूँ और बैंड टेस्ट 3 पॉइंट बेंडिंग एंड 4 पॉइंट बेंडिंग भी बता चुका हूँ। इन दिस लेक्चर आज इस नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे बात करेंगे द बैंड टेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल। बैंड टेस्ट ब्रिटल मटेरियल बेसिकली होता क्या है एंड इस इनके फार्मूलाज, इनका कैलकुलेशंस और इन ग्राफिकली कैसे होते हैं ये अब देखते हैं। इन डक्टाइल मेटेलिक मटेरियल द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिपिकली गोज थ्रू अ मैक्सिमम दिस मैक्सिमम स्ट्रेस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। Failure occur at a lower engineering stress after necking has reduced the cross-sectional area supporting the load. In more brittle material, failure occur at the maximum load where the tensile strength or breaking strength are the same. जो ब्रिटल मटेरियल में हमारे पास जो मैक्सिमम हम लोड लगाते हैं उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो सेम होती है। ये हमारे पास ग्राफ है जो मैं बता रहा था। हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस की और हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। स्ट्रेस मतलब स्ट्रेन है हमारे पास। आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है एंड फोर्स अप्लाई करने वाला होता है एंड जो स्ट्रेस है वो फोर्स अप्लाई होता है, जो स्ट्रेन होता है वो हमारे पास डिफॉर्मेशन होता है। इस पे हम जब हम अपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हाई डक्टिलिटी होगी, उसके बाद और करेंगे तो मॉडरेट डक्टिलिटी एंड देन ये ब्रिटल हो जाएगा इजीली। द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ये हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन है ये हमारे बिहेवियर उसका मतलब कैसे है उसका मटेरियल का कंपेयर करता है डक्टाइल मटेरियल जो जो पहले ही पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 है वो, ये लेक्चर हमारे पास 2 है। In many brittle material, the normal tensile test cannot easily be performed because of the presence of flaws at the surface. Often just placing a brittle material in the grips of the tensile testing machine causes cracking. These material may be tested using the band test. By applying the load at the 3 points are causing bending, a tensile force acts on the material opposite the midpoint. Fracture begins at the location the flexure strength of the modulus of rupture, जो मैंने फ्लेक्सर टेस्ट और मॉडल ऑफ रैप्चर आपको बताया था। और वो इसका था जो इसके जो फार्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई करना है वो ये वाला है। डिस्क्राइब द मटेरियल स्ट्रेंथ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट बेंडिंग एंड 4 पॉइंट बेंडिंग मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास है 3 पॉइंट बेंडिंग जिसपे हमने 3FL/2WH स्केयर। थ्री हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो हमने स्पेसिमन के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट लोड था हमने वो लोड लगाया था और जो नीचे स्पॉटिंग उसके जो ट्रू लोड थे वो थे। एंड एफ हमारे पास फोर्स है पड़ा, एल हमारे पास लेंथ है पड़ी एंड टू हमारे पास जो नीचे हमने मतलब वो लगाया था टू स्पॉटिंग लोड्स एंड डब्ल्यू हमारे पास विड्थ ऑफ द स्पेसिमन है, एच हमारे पास हाइट है। अब देखते हैं क्या है, ये देखें ये हमारे पास 3 है एंड द बैंड टेस्ट ऑफन यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड बी इज़ द डिफ्लेक्शन जी ऑब्टेन बाय। पहले मैंने आपको अभी बता चुका हूँ फार्मूले की डिटेल। वेयर एफ इज़ द फ्रैक्चर लॉड, एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आफ्टर पॉइंट्स, W is the width of the specimen and H is the height of the specimen. The flexure strength has unit of stress. The result of the band test are similar to the stress strain curves. However, the stress is plotted versus deflections rather than the versus strain. ये स्ट्रेस स्ट्रेन हमारे पास ग्राफ है पड़ा। जितनी हम जितना जितना हम उसको टेम्परेचर देते रहेंगे उतना ही फिर एट द एंड वो फ्रैक्चर हो जाएगा लोड से। स्ट्रेस डिफ्लेक्शंस कर्व ऑफ फॉर MgO ceramics obtained from the band test। हमारे पास 2 जार्स हैं, उसके ऊपर हमने एक स्पेस में रखा है जो मेटल का हो या आई मीन मेटल का ही होना चाहिए। उस पर हम जब फोर्स लगाएंगे लोड लगाएंगे तो वो बेंड हो जाएगा जिससे हम रेडियस हर चीज़ को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे फाइंड कर सकते हैं। द मोडल इलास्टिसिटी इज बेंडिंग और द फ्लेक्सर मॉडुलस, ये हमारे पास 2 मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सी मॉडल्स। ये फ्लेक्सी मॉडल्स नाउन एज बैंड टेस्ट एंड फ्लेक्सी टेस्ट इज बैंड टेस्ट होता है। इसका मॉडल्स हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है L3F W4 ओमेगा WH2G। पिछले मैं अभी बता चुका हूँ। L इज़ द लेंथ, F इज़ द फोर्स एंड डिफ्लेक्शंस एंड W इज़ द विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन, H इज़ द हाइट एंड G इज़ द
where G is the reflection of the beam when a force is applied. अगर G हमारे पास उस वक्त होगा जब हम ज़्यादा मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका मतलब प्रैक्टिकल बताऊँ, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मतलब वो भेजूंगा, आप देखिएगा एक वीडियो. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.